प्राचीन काल में दैत्य और देवताओं के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। देवता स्वर्गलोक में रहते थे और दैत्य पाताल लोक में। दोनों की शक्तियां विशाल थीं। इन्हीं असुरों में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। उसका जन्म ही देवताओं का विनाश करने और संसार में आतंक फैलाने के उद्देश्य से हुआ था। उसका नाम महिष इसलिए पड़ा क्योंकि वह मनुष्य और भैंसे दोनों का रूप धारण कर सकता था। वह कभी मनुष्य बनकर युद्ध करता तो कभी विशाल और क्रूर भैंसा बन जाता। शक्ति पाने की इच्छा में महिषासुर ने कठोर तपस्या की। उसने वर्षों तक जंगलों में ध्यान लगाया, भोजन जल त्याग दिया और केवल भगवान ब्रह्मा के नाम का जप किया। उसकी तपस्या इतनी भीषण थी कि देवताओं तक के मन में भय उत्पन्न होने लगा। अंततः तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मुझे कोई देवता, असुर या मनुष्य न मार सके। ब्रह्मा जी ने गहन विचार किया। इस तरह का वरदान देना खतरनाक था, फिर भी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने यह वरदान दे दिया। परंतु उन्होंने एक शर्त जोड़ दी। हे महिषासुर, तुम्हें केवल एक स्त्री ही पराजित कर सकेगी। महिषासुर ने इसे साधारण बात समझकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह सोचता था कि स्त्रियां युद्ध करने की क्षमता नहीं रखती। वरदान मिलते ही महिषासुर का घमंड आकाश छूने लगा। उसने अपनी सेना इकट्ठी की और तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। पहले उसने पृथ्वी लोक में त्रास फैलाया, फिर पाताल लोक पर अपना अधिकार जमाया। अंत में उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, जहां देवताओं के साथ भीषण युद्ध हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और सभी देवता महिषासुर की शक्ति के आगे टिक नहीं पाए। कभी वो दहाड़ते हुए भैंसे का रूप लेता तो कभी शक्तिशाली योद्धा बनकर तलवार चलाता। अंततः देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा और महिषासुर ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रासन पर बैठकर उसने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। अपमानित देवता भयभीत और निराश होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे। इंद्र ने विनती करते हुए कहा, प्रभु, महिषासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। उसे किसी देव, दानव या मनुष्य द्वारा मारना असंभव है। उसका अंत केवल किसी स्त्री के हाथों होगा। परंतु ऐसी स्त्री कहाँ है जो उस दैत्य से युद्ध कर सके? देवताओं की करुण पुकार सुनकर त्रिदेव गंभीर हो गए। ब्रह्मांड में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के तेज का मेल हुआ और इसी तेज से एक अद्वितीय शक्ति का जन्म हुआ। एक अद्भुत रूप वाली देवी प्रकट हुई, महाशक्ति दुर्गा। उनके 10 हाथों में हथियार थे, त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, धनुष बाण, शंख, कमल, घंटा और अग्नि। उनका स्वरूप तेजस्वी था, सिंह उनकी सवारी था। उनके शरीर से ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख और अग्नि ने आग से भरा भाला। सभी देवताओं ने देवी से प्रार्थना की, हे अंबे, अब पर कृपा कीजिए और महिषासुर का अंत कर संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त कीजिए। देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर के स्वर्ग लोक पहुंची। उनका आगमन होते ही आकाश में गर्जन सुनाई दिया। महिषासुर की सेना उनकी ओर बढ़ी, लेकिन देवी के तेज के सामने वे टिक ही नहीं सके। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से दैत्य सेना भयभीत हो गई। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवी ने महिषासुर के सेनापतियों चिक्षुर, चामर और उधार को एक एक कर पराजित कर दिया। दैत्य सेना बिखरने लगी, किंतु महिषासुर अपने अहंकार में अडिग था। अंततः वह स्वयं युद्ध भूमि में आया। कभी वह भैंसा बनता, कभी हाथी, कभी सिंह तो कभी मनुष्य। देवी के प्रत्येक प्रहार से बचने के लिए वह लगातार रूप बदलता। युद्ध चरम पर था। महिषासुर ने अंतिम बार अत्यंत विशाल और क्रूर भैंसे का रूप धारण किया। वह गर्जता हुआ देवी के सिंह पर टूट पड़ा। देवी ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया, परंतु महिषासुर इतनी शक्ति से दहाड़ता था कि पर्वत तक कांप उठते थे। देवी ने अवसर पाकर उसके शरीर पर अपना पांव रखा, एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ में त्रिशूल उठाकर पूरी शक्ति से वार किया।
महिषासुर घायल होकर मनुष्य रूप में आया, पर देवी ने तुरंत तलवार से उसका अंत कर दिया। महिषासुर धराशायी हो गया, उसका अत्याचार समाप्त हुआ और देवताओं ने आनंद से भरकर आकाश से पुष्प वर्षा की। महिषासुर के मारे जाने से तीनों लोकों में शांति फैल गई। स्वर्ग फिर से इंद्र को मिला। देवताओं ने देवी का आभार प्रकट किया और उन्हें महिषासुर मर्दिनी की उपाधि दी, अर्थात वह देवी जिन्होंने महिषासुर का वध किया। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि सत्य और असत्य, शक्ति और अहंकार, धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। दुर्गा इस बात का संदेश देती है कि स्त्री केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, बल्कि आवश्यक पड़ने पर असीम शक्ति का रूप धारण कर सकती है। महिषासुर का अंत संसार को यह बताता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः सत्य की विजय होती है। इसी विजय को याद करने के लिए हर वर्ष नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाई जाती है, जहां देवी की महिमा का गुणगान किया जाता है और महिषासुर मर्दिनी के रूप की पूजा होती है।